वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 जुलाई 2025 और 27 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1999 में भारत ने कारगिल में पाकिस्तान को हराया था। तो भारत के जो वीर जवान थे उन्होंने जो शहादत दी थी और उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए इस ऐतिहासिक दिवस को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। इम्पोर्टेंट डे वाली बात है तो अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और जीएसटी डे मनाया गया। 1 जुलाई को ही डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। अच्छा, ये जो किस्वाहिली भाषा है ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया। यहाँ पे पाई दिवस भी याद रखो। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया और 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में ऐसे युवा जो औद्योगिक इंटर्नशिप करेंगे उनको मासिक, महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। ये उन्हीं युवाओं को दी जाएगी जो औद्योगिक इंटर्नशिप करेंगे। अगर कोई महिला इंटर्नशिप करती है तो उसको 6,000 रुपये मासिक और पुरुष इंटर्नशिप करता है तो उसे 5,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक मासिक सहायता है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। अब मध्य प्रदेश ने की है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल, और भोपाल में भोजताल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिसका नाम था वत्सला, इसका अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। और मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है? बांस को
जो बांस होता है ना उसको इस तरह से मॉडिफाई किया है, इस तरह से उसमें चेंज किए हैं कि जो बांस की लकड़ी है उसको ऑटोमोबाइल में यूज किया जा सके। ये IIT गुवाहाटी की टीम ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑटोमोबाइल में यूज आज तक आपने देखा है या तो प्लास्टिक यूज होती है, या स्टील यूज होती है, या आयरन का यूज होता है। ये इसलिए यूज होती हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बांस को भी इस तरह से मॉडिफाई किया गया है, इस तरह से उसमें चेंज किए गए हैं जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। तो IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार कर दिया है। अब IIT की बात है तो अभी IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। और IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के लिए महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनका नाम आप याद कर लो, अनाहत सिंह। ये अनाहत सिंह हैं, भारत के स्क्वैश प्लेयर हैं और इन्होंने अभी विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। और ये जो विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है? ये मिस्र में हुई है, यानी कि इजिप्ट में हुई है। जैसे PV सिंधु का नाम आपने याद किया, साइना नेहवाल का नाम याद किया, सानिया मिर्जा का नाम याद किया, ऐसा ही इनका भी टाइम आएगा। आप देखना आने वाले टाइम में ये नाम आप कई बार सुनोगे। ये स्क्वैश में भारत की बहुत अच्छी प्लेयर बनने वाली हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन, कई अपडेट मैंने आपको बताए हैं। अनाहत सिंह भारत की स्क्वैश प्लेयर हैं। अब इन्होंने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे JP विड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको आप जानते हो, ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं बी नारायणन, डॉक्टर बी नारायणन। इनको अभी 2025 का प्रतिष्ठित JP विड़ला मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा? ये श्रीलंका ने डिक्लेयर किया है। श्रीलंका अब 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम टूरिज्म पर डिपेंड है और श्रीलंका का जो सबसे बड़ा टूरिज्म पार्टनर है, यानी कि सबसे ज़्यादा टूरिज्म श्रीलंका को जहाँ से मिलता है वो अपने देश भारत से मिलता है। अब श्रीलंका ने क्या किया है, 40 देशों को निःशुल्क वीजा देने का डिसीजन किया है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। देखो, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये हैं अनुराग कुमार दिसानायके। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया। ये है मित्रा विभूषण, ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये पाक स्टेट है। इसे पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं। इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का भी उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसुन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला और प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ किया है? तो ये चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया।
जो चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इंडियन रेलवे की, यहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। तो कहाँ किया गया? चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये अभी राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। वैसे इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो सबसे फेमस एक्सरसाइज है सिम्पैक्स है। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अभी भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण सिंगापुर में हुआ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो एशिया कप 2025 ये अभी यूएई में खेला जाएगा। और कब खेला जाएगा? 9 सितंबर से शुरू होगा और इसका फाइनल 28 सितंबर को होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये यूएई में खेला जाएगा, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अभी 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड ये दुबई में आयोजित किया गया। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ और यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू में नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल और ये इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हो गई हैं। अच्छा, अभी नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया। हेमंत रूपाणी ये हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त हुए। कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने। आर दोरईस्वामी ये एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ बने। अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने और सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ये जो सोनाली मिश्रा है ना, ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियो लेन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये थी क्लियो लेन। ये एक जैज गायिका थी, जैज सिंगर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और अभी 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जो रूट। ये हैं जो रूट, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट और ये टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे अधिक रन बनाने वाले दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सबसे अधिक टेस्ट रन बनाने में अभी भी सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अब जो रूट पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 इसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है और नई दिल्ली में किया है। ये जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है ना, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट ये है कि देश के प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांव विकसित किए जाएंगे। ये इसका हाईलाइट पॉइंट है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये तीसरा एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अगस्त 2024 से
15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसमें पूरे साल के सारे करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो जो लक्षद्वीप है यहाँ पे प्रवाल आवरण 50% कम हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की? तो ये मालदीव को प्रदान की है। किसने? भारत ने। अभी प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव विजिट हुई और इसी विजिट में भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी भारत और मालदीव के जो राजनयिक संबंध है इसके 60 साल पूरे हुए हैं। ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज्जू। मैंने आपको बताया कि भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए और 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MHDF हुर्बे को सफलतापूर्वक रिफिट किया। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था UK। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। जैसे अभी UK के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे वोटिंग की एज घटा दी गई है। वोटिंग की एज घटाकर 16 साल की गई है। ये आपको लिखना है। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने किस देश के साथ, ये यहाँ पे UK लिख गया है, किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी, तो इसका आंसर था UK। जैसे ही UK आंसर था तो तुरंत माइंड में रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UK में वोटिंग की एज 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई। ये पॉइंट आपको जरूर लिखना था। लेकिन ये चीज़ें कैसे याद आएंगी? याद तभी आएंगी जब आप मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लोगे। मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आँख खुलती है बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और डिटेल में लिखो, जितना ज़्यादा डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन पर क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करिए, आपके मोबाइल में PDF सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। ये जुलाई के 3rd वीक का वीकली वीडियो है। सारे वीकली वीडियो मैं YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता और जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किसने जीता, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया है। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया। ये अभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है।
तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। और भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।